कि मैं 2 बार का इंडिपेंडेंट विधायक देरा से और तीसरी बार जो है मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा देरा विधानसभा क्षेत्र से। आज मुख्य विषय जो है हमारा यहाँ मिलने का कि इलेक्शन के दौरान किस तरह से धांधलियाँ हुई, किस तरह से करप्शन हुआ, किस तरह कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो है कोर करप्शन का सेंटर बना। मैं तो हैरान हूँ कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताते हुए, आपको भी हैरानगी होगी कि एक ये कोऑपरेटिव बैंक जो गरीबों के लिए बना हुआ था वो आज किस तरह करप्शन में लिप्त हो चुका है। हमने जो है सारी जानकारियां आपको आज मैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोवाइड करूंगा। जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उस कोड ऑफ कंडक्ट के बाद देरा विधानसभा के 60 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान। इस बात की सूचना हमें दिसंबर में इस जानकारी मिली। हमने जनवरी 5 को पहली जो है आरटीआई लगाई, पर उस आरटीआई का जवाब नहीं आया 2 महीने। फिर मार्च में हमने दोबारा आरटीआई लगाई तो हमें पीआईओ का जवाब मिला कि हम आपको सूचना नहीं दे सकते क्योंकि ये पर्सनल है। हमने फिर अपीलेंट अथॉरिटी के पास अपील की तो वहाँ हमें राहत मिली और उन्होंने हमें सारी जानकारी दी कि कब कब कहाँ कैसे कैसे ये पैसे दिए गए। तो आपको जानकर के पता ये होगा कि चिट्टों के ऊपर पैसे दिए गए, स्लिप्स के ऊपर। किसी भी महिला मंडल ने अप्लाई नहीं किया था कि हमें पैसे चाहिए, तो सिर्फ स्लिप्स किसी ने लिख दिया कि इस महिला मंडल को पैसे देने, और जिस दिन स्लिप बैंक को मिली और उसी दिन वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। मजे की बात कि कई बैंक के खाते नहीं थे, वो पैसे वापस आए। यानी उन्होंने ऐसे जगह पैसे दे दिए कि वहां खाता बंद हो चुका था। वो भी मैं डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूं। इस तरह से इन्होंने जो है जो धांधली मचाई, 33,50,000 रुपए इन्होंने सिर्फ 15 दिनों में जो है 60 महिला मंडलों को, 67 महिला मंडलों को बांट दिए ड्यूरिंग कोड ऑफ कंडक्ट। और जिस दिन इलेक्शन था उस दिन भी दे दिए, जबकि ये टोटली गलत था। हम इलेक्शन में कमीशन के पास हम नहीं जा सकते थे क्योंकि उनका एक कानून है कि आपको कंप्लेंट 45 दिन में देनी है, पर हम 45 दिन जो बीत चुके थे क्योंकि इन्होंने बड़े चालाकी से छुपा करके, गुमराह कर करके ये पैसे दिए थे ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन ये उजागर हो गया। अब हमने हाई कोर्ट में इस केस को दायर किया एज ए PIL और हाई कोर्ट ने इनको नोटिस जारी कर दिया है। अगले महीने 11 तारीख की इनको जो है रिप्लाई सबमिट करना है। हमने KCC बैंक को पार्टी बनाया है जिसमें जो इनकी एक लिमिट थी पैसे देने की, जो कॉमन गुड्स फंड जिसे हम कहते हैं कॉमन गुड्स फंड, जिसमें MD और चेयरमैन को पावर है 50,000 रुपए देने की मैक्सिमम, और पूरे साल में ये 30 लाख रुपए से ऊपर नहीं दे सकते एज पर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार एक्ट। लेकिन इन्होंने वो सीमा भी क्रॉस कर दी और इन्होंने लगभग 40 से 50 लाख रुपए बांट दिए विद इन 1 ईयर पीरियड। जो लिमिट थी 30 लाख की, वहां भी इन्होंने ना कोई RBI से इन्होंने परमिशन ली, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कोई परमिशन ली, ना किसी से कोई बातचीत की, सीधे इन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब प्रश्न है कि किसके बोलने पे की और सिर्फ देरा में क्यों की? देरा में और 3 महिला मंडल, हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां भी, जो हमीरपुर की जो 3 महिला मंडलें थी वो भी उस वक्त आचार संहिता में थी। तो इन्होंने सिर्फ देरा को, पूरे हिमाचल में सिर्फ देरा को ही क्यों पैसे दिए? प्रश्न वो उठता है कि देरा में ही महिला मंडल, पूरे हिमाचल में इतने महिला मंडल, हजारों महिला मंडल, आपने वहां क्यों नहीं पैसे दिए? और अब 15 महीने हो गए इलेक्शन के बाद,
अब 15 महीने में क्यों नहीं आपने पैसे दिए किसी महिला मंडल को? सिर्फ इलेक्शन के दरमियान ही क्यों दिए? ये प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। उन अधिकारियों पर किसका प्रेशर था? किसके बोलने पे उन्होंने पैसे दिए? ये सबसे बड़ा जो है जवाब हम जानना चाहते हैं। और ये जो है आपके आज प्रेस के माध्यम से जो है हम ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह केसीसी बैंक ने पैसे देने के बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तक नहीं लिया। आज 15 महीने हो गए, अपने पैसे किसके लिए दिया? जैसे आज बाकी इंफॉर्मेशन में है कि केसीसी ने किसी कूलर के लिए पैसे दिए या किसी मेले के लिए दिए या किसी पंखे के लिए दिए, लेकिन यहां पर किस बात के लिए दिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न। इस प्रश्न को पिछले बजट सेशन में हमारे विधायक हमीरपुर के जो है आशीष शर्मा जी ने लगाया। ये प्रश्न उठाया कि आपने ये किस बेस पे ये पैसे दिए, तो जवाब में आया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना नहीं दी, विधानसभा के पटल में सूचना नहीं रखी। फिर मानसून सेशन में ये प्रश्न लगाया, फिर सरकार ने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मार्च महीने में हमने जब राज्यपाल को कंप्लेंट दी थी इस बारे में, तो केसीसी बैंक ने राज्यपाल को जवाब में लिखा कि हमने 5 मार्च को सूचना विधानसभा को दे दी थी। वो भी मैं आपको पेपर दे रहा हूं कि केसीसी बैंक कह रहा है राज्यपाल को कि हमने 5 मार्च को विधानसभा को सूचना दे दी है, और विधानसभा कह रहा है कि हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं। एक विधानसभा हो गई, पूरी बजट सेशन, मानसून सेशन आया, उसमें भी कह रहे हैं कि हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं। तो ये सरकार क्या छुपाना चाहती है? क्यों छुपाना चाहती है? क्या कारण है इस करप्शन को छुपाने का? क्यों नहीं उन कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने गरीबों का पैसा बिना बताए कोड ऑफ कंडक्ट में बांटा? क्या कारण है इसके पीछे? ये मुख्यमंत्री जी बताएं कि आप विधानसभा के पटल पे इसका जवाब क्यों नहीं रख रहे, जबकि ये आरटीआई में जवाब आ गया, राज्यपाल के पास जवाब चला गया, और बैंक कह रहा है कि हमने विधानसभा को जवाब दे दिया। फिर आप किससे डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? आपको क्या बात सता रही है? ये बात जो है बहुत सीरियस है। इसके ऊपर जो है हमने मांग की है हाई कोर्ट से भी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।